इंफॉर्मेशन है हमारे जून 2025 सीएस एग्जीक्यूटिव वाले बच्चों के। बोलती कि डे 1 पे हम ऐसे पढ़े कि हमारी रैंक आ जाए, धीरे धीरे हमको अपने आप को अपग्रेड करना। एग्जाम में बैठने से पहले अपने आप को एग्जाम की छत्र छाया में लेके जाओ। अगर वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है तो आप उसका फॉर्मेट बना पा रहे हो या नहीं, नोट बनाते समय हाथ तो नहीं कांप, पेपर विद इन टाइम खत्म हो पा रहा है या नहीं। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। वापस से सीए कंचन गुप्ता मैम आपके लिए लेके आई और एक बहुत ही बढ़िया इंफॉर्मेशन। ये इंफॉर्मेशन है हमारे जून 2025 सीएस एग्जीक्यूटिव वाले बच्चों के लिए। बच्चों, यहाँ पर एक चेकलिस्ट, और ये चेकलिस्ट वो चेकलिस्ट है जो सभी बच्चों के पास पूरी तरह से सेट होना जरूरी है। जून 2025 में एग्जाम दे रहे हो, सीएस एग्जीक्यूटिव निकालना चाहते हो, चाहे एक ग्रुप, चाहे दो ग्रुप, चाहे बोथ ग्रुप, ये चेकलिस्ट अगर आपने एक पॉइंट भी मिस कर दिया इस चेकलिस्ट का तो वो आपके लिए बहुत ही बड़ा रिस्क हो सकता है। और अगर आप इस चेकलिस्ट के थ्रू आगे बढ़ोगे तो वो आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट होगा। चलो बात करते हैं यहाँ पे इस चेकलिस्ट की। तो सबसे पहला पॉइंट जो मैंने लिखा है कि एग्जाम में जाने से पहले इन बातों को टिक कर लेना एटलीस्ट, कि आपके पास कोई बैकलॉग ना बचा हो, क्योंकि हम एक प्रोफेशनल लेवल का एग्जाम दे रहे हैं। स्टिल हम क्लास में आपको बताते हैं क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, कौन सा ए कैटेगरी है, कौन सा बी, कौन सा सी, बट हम में से कोई भी पेपर को प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है, बिकॉज ये प्रोफेशनल एग्जाम है। यहाँ पे जो चीजें सी कैटेगरी की होती है कभी कभी वही भर भर के पूछी जाती है। तो कम से कम अगर आपने क्लासेस किया है या सेल्फ स्टडी कर रहे हो, जैसे भी कर रहे हो, कोई भी बैकलॉग मत रखना, कोई भी चैप्टर मत छोड़ना, अच्छे से पूरा एक बार डिटेल में पढ़ लो। सबसे ज्यादा जरूरी है कि बैकलॉग अपना पूरा कर लो, अदरवाइज दिमाग में हमेशा एक डर रहेगा कि यार मैंने वो चैप्टर नहीं पढ़ा, मैंने वो चैप्टर नहीं पढ़ा, और एग्जाम का हर एक क्वेश्चन आपको उसी चैप्टर का नजर आएगा। जो क्वेश्चन आपको नहीं आता होगा आप ये बोलोगे तो उसी चैप्टर का होगा। तो ये डर दूर करने के लिए कोई भी बैकलॉग बच्चा नहीं रखेगा, सभी बैकलॉग कंप्लीट करके ही पेपर में बैठेंगे। दूसरी चीज, अब बात ये आती है कि ठीक है मैम बैकलॉग कंप्लीट है, पूरा सिलेबस कंप्लीट है, सब कुछ कंप्लीट है हमारा एक बार। अब हमें मेरे बच्चों कोशिश करनी है कि कैसे हम सेफ जोन में जाए। मैं कभी नहीं बोलती कि डे 1 पे हम ऐसे पढ़े कि हमारी रैंक आ जाए, धीरे धीरे हमको अपने आप को अपग्रेड करना है। सबसे पहले अपने आप को इतना प्रिपेयर करो कि एटलीस्ट हमारे हर सब्जेक्ट में 40 to 50 मार्क्स इजीली बन रहे हो, क्योंकि पास होने के लिए इंडिविजुअल पेपर में 40 चाहिए, एग्रीगेट आपको 50% चाहिए होता है। तो अपने आप को एक सेफ जोन में लेके आओ। अब सेफ जोन में कैसे लेके आओगे, जैसे मैं जीएसटी की बात करूं या फिर मैं इनकम टैक्स की बात करूं, या आपके बाकी के भी सब्जेक्ट हैं जैसे कंपनी लॉ हो गया, आपका अकाउंटिंग हो गया, इन सब में कुछ हिट टॉपिक हैं जो पेपर में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं और वो हर अटेम्प्ट में पूछे जाते हैं, उनका कोई तोड़ नहीं है, वो आने ही आने हैं। जैसे जीएसटी की बात करें तो आईटीसी वैल्यूएशन चैप्टर आना ही आना है, इनवॉइस, टाइम ऑफ सप्लाई, रजिस्ट्रेशन आना ही आना है। अगर मैं इनकम टैक्स की बात करूं तो 5 हेड्स के क्वेश्चन आने ही आने हैं। ऐसे ही आपके कंपनी लॉ के भी शॉर्ट टॉपिक्स है, अकाउंट्स के भी है। अगर आपको नहीं पता है तो इस पे भी मैं बहुत जल्दी एक वीडियो लेके आने वाली हूँ। और अगर आप चाहते हो कि ऑलरेडी मैम वीडियो कोई है तो बता दो, तो मैंने लास्ट टाइम एक वीडियो डाली थी, वो भी आप गो थ्रू कर सकते हो, सीएस वाले के चैनल पे मिल जाएगी। अदरवाइज 1-2 दिन का वेट करो, मैं वापस से एबीसी कैटेगरी एनालिसिस आपको कराने वाली हूँ। तो सबसे पहले आपको वो हिट टॉपिक पढ़ने हैं जहां से कम हर सब्जेक्ट में आप 50 के क्लोजेस्ट आ जाओ। जैसे ही आप 50 के क्लोजेस्ट आओगे आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ यार अब मैं इतना तो जानता हूं कि हाँ मैं पास हो जाऊंगा। ये पता है सबसे बड़ा डर खत्म हो जाता है यहीं पे, जब हमें ये समझ आ जाए कि यार हम तो पासिंग मार्क्स के बहुत क्लोजेस्ट हैं। इतना हो जाए तो वैसे ही खुशी डबल हो जाती है। तो ठीक है, अपने आप को सेफ जोन पे लेके आ गए हो। सेफ जोन पे लाने के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक का रिवीजन आपने किया होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपने करी होगी, पीवाईक्यूज के बेसिस पे आपने पढ़ाई करी होगी। अब जब सेफ जोन तैयार हो गया है और अभी भी आपके पास टाइम है, तो प्रिपेयर करो अपने आप को टॉप लेवल पे लेके आओ। 50-50 तो आ ही रहा है, अब जितना भी हम एक्स्ट्रा पढ़ेंगे वो हमें टॉप लेवल पे लेके जाएगा, वो हमारे लिए बोनस है। तो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखो, जो चैप्टर अभी आपने नहीं पढ़े थे उन चैप्टर पे भी अब आप फोकस करो, क्योंकि अब आप 50 से सफर तय कर रहे हो
50 से आप सफर तय कर रहे हो 70 प्लस का। 50 तो आ ही रहा है, लेकिन 50 से आगे का सफर अब आप तैयार कर रहे हो बाकी के चैप्टर्स को पढ़ के, उनकी प्रैक्टिस करके। अच्छा, अब दूसरी बात ये आती है चेकलिस्ट का अगला पॉइंट कि आपके पास शॉर्ट नोट्स होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अपना सीएस का सिलेबस बहुत वाइड है। मैं क्लास के साथ साथ भी बोलती थी बच्चा इसमें डायरी बनाओ, इसमें 1 पेज बनाओ, इसमें ये बनाओ, इसमें फॉर्मुला शीट बनाओ। काफी बच्चों ने बातें मानी होंगी, बट काफी बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने प्रिपेयर नहीं करे होंगे। तो मैं एक चीज बोलूंगी, अगर मान लो आपने शॉर्ट नोट प्रिपेयर नहीं करे, तो जो भी स्टडी मटेरियल आप रेफर कर रहे हो उसमें कीवर्ड्स आप हाईलाइट कर लो। वो हाईलाइटेड कीवर्ड्स ही शॉर्ट नोट का काम करते हैं। वो भी नहीं कर पा रहे हो तो शॉर्ट नोट्स किसी फ्रेंड वगैरह से ले लो, बट सबसे बेस्ट होता है खुद के शॉर्ट नोट्स हो। शॉर्ट नोट्स नहीं है तो स्टडी मटेरियल को हाईलाइट कर लो, हाईलाइटेड वर्ड्स ही आपके शॉर्ट नोट्स का काम करते हैं। अच्छा, अब जब सब कुछ हो रहा है, प्रिपरेशन हो रही है, शॉर्ट नोट्स आपके पास है, पढ़ाई आपकी हो गई है, अब मेरे बच्चों ध्यान दो, अपने आप को इवैल्यूएट करना बहुत जरूरी है। एग्जाम में बैठने से पहले अपने आप को एग्जाम की छत्र छाया में लेके जाओ। वो कैसे लेके जाएंगे? यहाँ पे सबसे ज्यादा जरूरी जो चीज मैं आपको लिख रही हूँ वो है मेरे बच्चों मॉक टेस्ट के थ्रू। मॉक टेस्ट सॉल्व करो, पीवाईक्यू सॉल्व करो। ये जब आप करोगे तो आपको समझ आएगा कि आप ये रिकॉग्नाइज कर पा रहे हो कि कौन सा क्वेश्चन किस चैप्टर से है, क्या आप क्वेश्चन पहचान पा रहे हो, क्या आप क्वेश्चन में ये पहचान पा रहे हो कि कौन सा प्रोविजन लग रहा है। इसके बाद क्या आप ये पहचान पा रहे हो कि इस क्वेश्चन को लिखने की शुरुआत कैसे करनी है। अगर वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है तो आप उसका फॉर्मेट बना पा रहे हो या नहीं। वर्किंग नोट बनाते समय हाथ तो नहीं कांप रहा है। क्या पेपर विद इन टाइम खत्म हो पा रहा है या नहीं। तो ये छोटी छोटी बातें वो हैं जो आपको इवैल्यूएट करके ही समझ में आएगी। तो प्लीज आप अपने आप को इवैल्यूएट जरूर करो। आप मास्टर टेस्ट सीरीज भी कर सकते हो, सीएस वाला पे अवेलेबल है अगर आप टेस्ट करना चाहते हो तो। उसके बाद मैं एक ही चीज बोलूंगी, ये है हर एक एग्जाम की वो अनमोल चीज जिसके थ्रू कोई भी एग्जाम निकाला जा सकता है। RRR, ट्रिपल R, 3 टाइम्स रिवीजन। 3 टाइम रिवीजन करके पेपर में बैठोगे, कोई भी ताकत ऐसी नहीं है जो आपको हरा दे। क्योंकि आप बोलते हो मैम चीजें याद नहीं होती है, मैम चीजें रिकॉल नहीं होती, पेपर में भूलने का डर है। रीजन एक ही है कि रिवीजन 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 नहीं हो रहा। एक बार रिवीजन, फिर रिवीजन, फिर रिवीजन, जब 3 रिवीजन हो जाते हैं ना, इस दिमाग में, इस मशीन में सब कुछ एकदम जम जाता है और आपका जो डर है वो भी खत्म हो जाता है। तो मैं यही बोलूंगी कि छोटी छोटी बातें, बट ये सबसे ज्यादा जरूरी बातें हैं। ध्यान रखना बैकलॉग ना हो, ध्यान रखना पहले अपने आप को स्मार्टली पढ़ाई कराओ, एक तरह से आप पासिंग मार्क्स पे पहुंचो, फिर आप टॉप मार्क्स की प्रिपरेशन करो। शॉर्ट नोट्स पे ध्यान दो क्योंकि उसी से ही बार बार रिवीजन करोगे तो 3 रिवीजन हो जाएगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मॉक टेस्ट पीवाईक्यू करना बिल्कुल मत भूलना, अपने आप को इवैल्यूएट जरूर करना। तो आई होप कि मेरा ये पॉइंट जो है सेशंस के, ये आपके लिए हेल्पफुल रहे हो। और नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगी कि जीएसटी और इनकम टैक्स के एबीसी एनालिसिस वाले टॉपिक कौन कौन से हैं। सो बाय बाय बच्चों, ध्यान रखो अपना। गॉड ब्लेस यू ऑल।